बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सजेशन के बाद मैं ऑब्जेक्टिव का कुछ वीडियो अपलोड करूंगा आपको एग्जाम को देखते हुए। तो आज मैं फिर एक लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, खास करके ग्रुप ए का पेपर 4 के ग्रुप ए स्पेशल फंक्शन से, जिससे 2 ऑब्जेक्टिव ईच एंड एवरी ईयर आता है, फिक्स है, यानी 5 मार्क्स की गारंटी है। मुश्किल से 15 मिनट आपको देखना है, इसी से आपको 5 मार्क्स इजिली आ जाएगा। आपको केयर क्या करना है, कुछ कंसेप्ट हम दे रहे हैं उसको गौर से देखिएगा, उसी बेस पर आपका सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। जो कि अब जो लोग नहीं पढ़े उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदामंद होगा, जो लोग पढ़े उसको भी रिवाइज हो जाएगा। आप देख लेना, आपको अच्छे खासा रिवाइज हो जाएगा। तो हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आपको बिल्कुल टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 2008 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन बैंक को भी, और खास करके जो मेरा बेसल्स और लीजेंडर के का कुछ खास कंसेप्ट को जानेंगे। तो बेसल्स इक्वेशन होता क्या था? तो द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज फॉर्म एज x d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बेसल्स कहते थे। इसी को फिर इसमें अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो ये फॉर्म आ जाता था। और ये भी दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ बेसल्स इक्वेशन, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसल्स इक्वेशन को ही बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा जाता है। याद रहेगा कि दिस फॉर्म is called, this type of differential equation is called Bessel's differential equation। अब इसके बाद इस बेसल्स का सॉल्यूशन, जो कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन जब पढ़े होंगे तो याद होगा, 16 मार्क्स में ये आता है कि डिफाइन बेसल्स इक्वेशंस एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इस बार इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। तो बेसल्स का जनरल सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो ये रिजल्ट आता है ए जे एन एक्स प्लस बी माइनस जे एन एक्स, वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। जे एन एक्स की वैल्यू होती है सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1 बाय फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स बाई 2 एन प्लस 2 आर। जे एन माइनस एन एक्स का जो रिजल्ट होता है वो होता है आर इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पर पावर आर 1 बाय फैक्टोरियल आर माइनस एन प्लस आर प्लस 1 एक्स बाई 2 पावर माइनस एन प्लस 2 आर। यानी सिर्फ एन के जगह पर माइनस एन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो मेरा वो रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, जे नॉट एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर एक्स 4 बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एक्स 6 पे, इसको हम लोग 0th ऑर्डर कहते हैं, कभी कल ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। इसका रेकरेंस रिलेशन क्या होता है कि एक्स जे एन डैश एक्स इक्वल्स टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1। ये सारा रिजल्ट को प्रूव किया जाता है। फिर इसका ये तो पॉजिटिव एन के लिए, निगेटिव के लिए माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस 1 एक्स। 2 जे एन एक्स का रिजल्ट है जे एन माइनस 1 एक्स और माइनस जे एन प्लस 1 एक्स। 2 एन जे एन एक्स का रिजल्ट है एक्स जे एन माइनस 1 एक्स प्लस जे एन प्लस 1 एक्स। ये सारा प्रॉपर्टीज है जिसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। एक नजर देख लेने से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में आपको आसानी से बनेगा। डी वाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस एन जे एन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स पर पावर माइनस एन जे एन प्लस 1 एक्स। डी वाई डी एक्स एक्स पर पावर एन जे एन एक्स इक्वल्स टू एक्स पर पावर एन जे एन माइनस 1 एक्स। तो ये था आपका जो रेकरेंस रिलेशन है, सारा का प्रूफ होता है बजाते। हर एक प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया जाता है, प्रॉपर्टीज भी एग्जाम में आता है। लेकिन अभी आपको चूंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो खाली रिजल्ट खाली एक नजर देख लीजिएगा, जिससे कि ऑब्जेक्टिव टिक लगाने में आपको आसानी हो। एलिमेंट्री फंक्शन, ये 3 फंक्शन को एलिमेंट्री फंक्शन कहा जाता है। जे माइनस हाफ 2 रूट ओवर 2 बाई पाई एक्स 2 अपॉन पाई एक्स कॉस एक्स, जे हाफ रूट ओवर 2 अपॉन पाई एक्स साइन एक्स। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा 2 अपॉन पाई एक्स आ जाता है। जे नॉट का डैश माइनस जे वन के बराबर होता है। जे टू होता है जे नॉट डबल डैश माइनस एक्स पर पावर माइनस 1 जे नॉट डैश। Legendre equations, the differential equation which is formed as 1 minus x square d2y by dx square 2x dy by dx n into n plus 1 y equals to 0, where n is positive integer। और this is also written by, इसको भी हम लोग एक नया फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फॉर्म है d by dx 1 minus x square d2y by dx square n into n plus 1 y equals to 0। yes, n plus 1 y equals to 0। इसका सॉल्यूशन जो होता है लीजेंडर का सॉल्यूशन, तो द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पी एन एक्स प्लस क्यू बी क्यू एन, वेयर एन बी आर कांस्टेंट। पी एन एक्स मतलब लीजेंडर पॉलिनोमियल को, लीजेंडर फंक्शंस को लीजेंडर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यू एन भी 2 सॉल्यूशन होता है, एक पी एन और एक क्यू एन। तो पी एन का वैल्यू होता है 1 3 5 2 n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन एक्स एन माइनस 2, कुछ कोफिशिएंट है उसका, और फिर क्यू एन जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है।
नेक्स्ट आते हैं 1 - 2x t + t² पर पावर -½ इक्वल्स टू सिग्मा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी t n p n x। इसको जेनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। किसको? 1 - 2x t - t² को हम लोग जेनरेटिंग, ये क्योंकि इसके इक्विवेलेंट हो जाता है तो इसको जेनरेटिंग फंक्शन बोला जाता है। इस पर कुछ रिजल्ट है। p0x का वैल्यू 1 होता है, p1x का वैल्यू x होता है, p ये निकाला जाता है फॉर्मूला में बजाते, जब pn का फॉर्मूला में रखिएगा तो एक एक करके निकल जाता है कोफिशिएंट इक्वेट करने के बाद। p2x का वैल्यू 1/2 3x² - 1 है, pn 1 1 होता है, pn -1 - 1 पर पावर n होता है, pn का डैश 1 1/2 n इंटू n प्लस 1 होता है, pn का डैश -1 - 1 पर पावर n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1/2 होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं रेकरेंस रिलेशन। पी एन एक्स क्या है? -1 पर पावर n पी एन एक्स, पी एन इसी में 1 डाल दीजिए तो पी -1 पर पावर n पी एन 1, और इसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए -1 पर पावर n बोलते हैं। n पी एन 2n - 1 x पी एन -1 n - 1 पी एन -2, इसी में n की जगह n+1 रिप्लेस कर दी तो ये रिजल्ट आ जाएगा n+1 pn +1 2n+1 x pn n pn -1 n pn x pn का डैश pn -1 का डैश 2n+1 pn pn +1 का डैश माइनस pn -1 का डैश n+1 pn इक्वल्स टू pn +1 का डैश x pn डैश, और 1 - x² pn डैश इक्वल्स टू n pn -1 x pn। ये कुछ रिजल्ट था जो अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही आसानी होगी। जो ऑब्जेक्टिव आपका 2018 से लेकर हमको 2021 तक का सॉल्व करना है, बस 15 या 16 ऑब्जेक्टिव है, उसी को आप अच्छे से कवर कर लो तो उसी से आपकी एग्जाम हो जाएगी। आते हैं 2008 में, 18 में और 20 में पूछा है। देखो एक ये बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव है, आप इसको अभी के लिए आप कमिंग सून कर लो। दिस इज कमिंग सून, इसको आप अपने लिए कमिंग सून कर लो। ये एग्जाम में आने वाला आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। द वैल्यू ऑफ pn1 की वैल्यू 1 होती है। pn1 की वैल्यू अभी तुरंत अपना लोग सॉल्व किए थे प्रॉपर्टीज में, जो रिजल्ट था उसमें बैठाइएगा तो 1 होती है। वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ j - n x इक्वल्स टू, तो jn - x का इसमें से कोई भी रिजल्ट नहीं है, नन होगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है वो pn के केस में होता है, jn के केस में नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ n pn इज x pn डैश माइनस pn, अभी तुरंत अपना लोग प्रॉपर्टी में रेफरेंस वाला में देखे थे, 2009 में क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ, जो आपको रिजल्ट अभी मैंने दिया था। ये भी कमिंग सून, ये 2021 में आ चुका है, तो ये आपको आने का चांस कम है। फिर भी द वैल्यू ऑफ d/dx अभी तुरंत आप देखे होंगे रेकरेंस रिलेशन में इसका रिजल्ट xn jn - 1x होता है। द वैल्यू ऑफ n+1 pn इज, तो pn +1 का डैश pn -1 का डैश, अभी आपको हमने रिलेशन में दिखाया था। द वैल्यू ऑफ 2jn x का वैल्यू jn -1 jn +1 का x होता है, ये 2010 में पूछा है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो द वैल्यू ऑफ x jn डैश x इज, हो सकता है इस बार आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो, ये भी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में है। इसका रिजल्ट इसमें नहीं है, क्योंकि आप देख लो रेफरेंस फार्मूला उठा के x jn x का जो रिजल्ट है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, अभी तुरंत डेफिनेशन में अपना लोग करे थे n इंटू एन माइनस वाई, तो वो क्या कहलाएगा हम लोग को? लीजेंडर n इंटू एन माइनस नहीं होगा, n प्लस होगा यहाँ, ये क्या कहलाएगा? लीजेंडर इक्वेशंस का, अगर माइनस है तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन भी इतना, ये n के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन निकलता है, तो 0 के लिए निकलता है। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज कॉल्ड, अभी तुरंत पढ़े थे थोड़ा देर पहले अपना लोग, दिस इज कॉल्ड बेसल्स, तो ये भी आप हो सकता है आपके एग्जाम के लिए कमिंग सून हो। लीजेंडर बेसल का डेफिनेशन वाला जो है इस बार पूछ सकता, बहुत दिन से नहीं पूछा है तो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ये द वैल्यू ऑफ 2n+1 n p x pn इक्वल्स टू n+1 pn +1 n माइनस pn, अभी तुरंत देखे थे हम लोग रेफरेंस फार्मूला में। द वैल्यू ऑफ pn -1 पर पावर n, जो कि मैंने कभी काफी कमिंग सून किया था, इसको तो आप कमिंग सून कर ही लो, इस बार चांसेस इसकी बहुत ज्यादा है, कमिंग सून कर लो। द वैल्यू ऑफ j0x, अभी तुरंत देखे थे हम लोग निकाल के, क्या होता j, इसको लिखे थे j0 का डैश, वो क्या था -j1, ऐसा निकाल लेते हम लोग, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं इस चीज को। द वैल्यू ऑफ 2n+1 x pn, कई बार ये रिजल्ट हो चुका अपना लोग को, देखिएगा रेफरेंस फार्मूला pn का, उसमें ये आपको मिल जाएगा। x पर पावर n jn x, तो -x पर पावर -n jn +1
एक्स। तो ये भी रिजल्ट अपना लोग देख चुके हैं। आप क्या कहते हैं रेफरेंस फार्मूला में देख लीजिए, उल्टा के मिल जाएगा। एक्स जे एंड एक्स का रिजल्ट इसमें से कोई भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी अच्छा, इसको आप देखना चाहे तो देख लीजिए, जे एंड एक्स, एक्स जे एंड एक्स वाला। बेसल्स एक्स जे एंड एक्स, एक्स जे एंड एक्स, एक्स जे एंड एक्स, एक्स जे एंड एक्स का दो रिजल्ट है। एक है ये माइनस डी वाई डी एक्स करके था, एक तो ये रिजल्ट है एक्स एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस, एक रिजल्ट है एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस प्लस वाला। यहाँ से आप उठा के देख सकते हो जो रिजल्ट वहां पूछा है। तो माइनस एन जे एन प्लस वन, एक्स जे एन डेक्स, इसमें से जो रिजल्ट हम दिखा रहे थे उसमें नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन का आंसर आ जाएगा आपका। आइए, हाफ एलिमेंट्री फंक्शन, दिस इज कॉल्ड साइन एक्स। अब माइनस हाफ रहा था तो कॉस एक्स, कॉस एक्स, ये तो कोई 2 बाय होता है, 1 बाय होता भी नहीं है। The legendary polynomial Pnx for n equals to 0 and x equals to 2 is, तो n equals to 0 यानी P02 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा इसमें। तो अपना लोग को था Pn का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2, P02 की वैल्यू पूछा जा रहा है कि P02 का वैल्यू क्या होगा। तो P02, अच्छा उससे आगे हम लोग देखते हैं, इसकी वैल्यू जो होगी P01 का वैल्यू अपना लोग का 1 था, -1 ही आएगा, इसकी वैल्यू भी 1 ही आ रहा है आपको। हाँ, क्योंकि वो फॉर्मूला में -1 पर पावर n का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो इफ Pn डिनोट द लेजेंडर पॉलिप डिग्री एंड देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है ये पता करना है। तो इसका क्या रिजल्ट होगा, P1x इक्वल्स टू x। अगर यहाँ -x हो, बाय द वे क्वेश्चन में मेरे पास तो हमको प्लस लगा, हम सही कर दिए, लेकिन -x होगा तब इसका आंसर नन हो जाएगा, लेकिन अगर +x है तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, एक आपको रिजल्ट जो था वो कंफर्म हम कर दें। हाँ जी हाँ, वो भी ठीक है, आपका जो है उसका भी रिजल्ट 1 ही आपका था। इस तरह से बच्चों आपका ये सारा ऑब्जेक्टिव जो कि स्पेशल फंक्शन का था, दिस इज द पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और 2 ऑब्जेक्टिव श्योर है, आप अच्छे से देख लेना, सारा कलेक्शन है, गौर से देखोगे तो उसको जो पहले शुरुआत में जो मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था, रेफरेंस फार्मूला, बेसल्स क्या होता है, लेजेंडर क्या होता है, अगर अच्छे से देख लोगे तो सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता इसमें। ठीक है, एक और न्यू इन्फॉर्मेशन है कि पार्ट 3 का न्यू बैच हम 5 मई को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, या मेरे से लगता है कि सर से पढ़ सकते हैं, तो आइए, बिल्कुल डेमो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हैं, तो आप बिल्कुल वेलकम है आपका क्लास में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेके आएंगे, कुछ देर के बाद उस एक अपलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव का, लेप्लास का, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और फिर डायनामिक्स का। तो आपको बैक टू बैक सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। यहाँ खाली आप वीडियो देखते रहना, यूट्यूब देखते रहना, आपका सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। और फिर ये दोस्तों के बीच में शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आगे का पार्ट 3 का भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।